हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी द परफेक्ट मैरिज। तक चलिए इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 20, क्यूट त्रिशा। शिवानी जो त्रिशा को ढूंढ रही थी, जब उसे पता चला कि त्रिशा रसोई में है तो वो उसका कान पकड़कर उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आती है। त्रिशा दर्द से कराहते हुए कहती है, मम्मी दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दो। आप ऐसे ही बात कर सकती हो ना, प्लीज़ छोड़ दो मम्मा। नहीं, त्रिशा को ऐसा बोलता देखकर रश्मि का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं जानवी और शिवानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शिवानी त्रिशा का कान पकड़ रही थी। जानवी शिवानी से कहती है, शिवानी जाने दो, बच्ची है, दर्द हो रहा है, तुम ऐसे ही बात कर लो। लेकिन शिवानी त्रिशा का कान और ज़ोर से खींचते हुए कहती है, क्या कहा, दर्द? और बैठकर तुम अभी जानती नहीं हो इसे। अगर इसके कारनामे सुनोगी और देखोगी तब पता चलेगा ये संजीत से 10 कदम आगे हैं। और ये कहकर वो त्रिशा को खींचते हुए सोफे पर बैठाकर उसे घूरते हुए कहती है, अभी फ़ोन करो और कैंसिल करो बिजनेस ट्रिप। जिस पर त्रिशा अपने कान को सहलाते हुए कहती है, मम्मी अब प्यार से भी कह सकती थी ना, यूँ कान खींचने की क्या ज़रूरत है। जिस पर शिवानी कहती है, फ़ोन करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो सुनकर त्रिशा अपने पापा और ससुर की तरफ देखती है, जो उससे नज़रें चुरा रहे थे, क्योंकि वो इस मामले में त्रिशा की कोई मदद नहीं कर सकते थे। त्रिशा एक गहरी सांस लेकर अपनी मम्मी को देखकर बड़े ही प्यार से कहती है, मम्मी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जिस पर शिवानी कहती है, पहले बिजनेस ट्रिप कैंसिल करो। जिस पर त्रिशा एक बार अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाती है और वह फिर शिवानी की आंखों में देखकर कहती है, मम्मी कमरे में चलकर बात करते हैं। वहीं त्रिशा को ऐसे देखकर उसके पिता समझ जाते हैं कि त्रिशा अब सीरियस है और वो अब मजाक नहीं कर रही। फिर त्रिशा शिवानी की आंखों में देखती है, जिस पर शिवानी भी मान जाती है। वहीं त्रिशा मुड़कर बाकी सबको देखती है और कहती है, आप सब अपना काम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। फिर वो शिवानी रश्मि की तरफ देखकर कहती है, खीर बहुत अच्छी बनी है। और ये कहकर वो शिवानी को वहाँ से लेकर चली जाती है। वो दोनों एक कमरे में जाते हैं जो शिवानी का ही था। बाकी सब भी अपने काम में लग जाते हैं। रश्मि को त्रिशा की चिंता होती है, जो देखकर जानवी कहती है, तुम ज़्यादा मत सोचो, ये तो हर रोज़ का है, ये सब फैमिली में चलता है और तुम्हारी वाइफ सब संभाल लेगी। जिस पर रश्मि भी हाँ कहती है और वो जब रसोई में जाती है तो वहाँ का हाल देखकर हैरान रह जाती है और उसे हंसी भी आती है, क्योंकि वहाँ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे ने खीर खाई हो। वहीं उसे वो समय भी याद आता है जब त्रिशा यहाँ बैठकर खीर खा रही थी। उसे हंसी आ जाती है और वो मन में कहती है, कितनी क्यूट है। फिर वो अपना काम करने लगती हैं और जानवी उसकी मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा और शिवानी एक कमरे में थे, जहाँ शिवानी बेड पर और त्रिशा नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी। त्रिशा अपनी मम्मी को देखकर कहती है, मम्मी मुझे पता है आपको चिंता है, हमारा आपको डर है कहीं मेरे और रश्मि के रिश्ते में दूरियां ना आ जाए। जिस पर शिवानी कहती है, और क्या मेरा ये डर गलत है? तुम दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं करते और वो कैसी डरी हुई है, इसमें गलती ही क्या है? ये शुरुआत है तुम्हारे रिश्ते की, और अगर अभी इसे मजबूत नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? इस पर त्रिशा गहरी सांस लेकर कहती है, मम्मी हमारा रिश्ता सामान्य हालातों में नहीं बना है। इस पर शिवानी कहती है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ, तुम दोनों करीब आ सको। जिस पर त्रिशा अपनी मम्मी को देखकर मन में कहती है, ये कितनी ज़्यादा डरी हुई है, मुझे पहले इन्हें यकीन दिलाना होगा कि मेरा और रश्मि का रिश्ता सुधर रहा है। त्रिशा कहती है, मम्मी अगर मैं उसके साथ ज़्यादा समय बिताऊंगी तब भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, वो मुझसे उतना ही डरेगी। आपको पता है हमारी सुहागरात को वो रोने लग गई थी जब मैं उसके पास गई। आप सबने उसे डरा दिया, उस पर दबाव बनाया। अब आप वही मुझसे करने के लिए कह रही हो। मैं भी वही दबाव नहीं बना सकती। मम्मी वो बहुत इनोसेंट है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इतना कुछ नहीं संभाल पाएगी। उसे समय चाहिए और हर रिश्ते को समय चाहिए। अगर मैं ऐसे उस पर दबाव बनाऊंगी तो हम करीब आने की बजाय और दूर हो जाएंगे। इस पर शिवानी कहती है, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं गलत कर रही हूँ, यही कह रही हूँ? इस पर त्रिशा कहती है, मम्मी आप जो कह रही हो
सामान्य रिश्ते के लिए बेहतर है। और रही बात हमारी, तो हमारा रिश्ता अलग है। हम शादी से पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और ऐसे में आप हमें एक करना चाहती हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर तृषा उनका हाथ पकड़ कर कहती है, मम्मी मुझे पता है आप हमारा अच्छा चाहती हो, लेकिन ये रिश्ता अभी बहुत कमज़ोर है। अगर हम इस पर ज़्यादा जोर डालेंगे तो ये टूट जाएगा। जिस पर शिवानी कहती है, तो तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें समय चाहिए? जिस पर तृषा कहती है, हाँ हमें समय चाहिए इस रिश्ते को समझने के लिए, इसे मजबूत बनाने के लिए। जिस पर शिवानी एक गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हें 1 साल का समय देती हूँ, तुम जैसे चाहो वैसे रिश्ते को निभा सकती हो। जो सुनकर तृषा खुश हो जाती है। तभी शिवानी आगे कहती है, लेकिन 1 साल बाद अगर तुम दोनों के बीच नज़दीकियाँ नहीं आई तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हें मुझे फिर 6 महीने के अंदर खुशखबरी देनी होगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो सुनकर तृषा खुश हो जाती है और उन्हें गले लगाकर गाल पर किस करती है। जो देखकर शिवानी मुस्कुरा कर कहती है, क्या मेरी बहू को तुमने किस किया? जिस पर तृषा कहती है, भला आपके अलावा ये किसी और को कैसे हो सकता है? फिर रश्मि थोड़ा सख्त होकर कहती है, मेरी बहू का ख्याल रखना, वो बहुत प्यारी है। तुम कब जा रही हो बिजनेस ट्रिप के लिए? जिस पर तृषा कहती है, शाम को, और आपकी बहू का ख्याल रखूँगी। इस पर शिवानी कहती है, और हाँ 1 हफ्ते से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं, वो यहाँ अकेली है और कल कॉलेज भी जाएगी। पता नहीं कैसे अकेले संभालेगी बेचारी, किस नालायक से शादी कर ली। जब सुनकर तृषा हंसते हुए उन्हें गले लगा लेती है। फिर शिवानी तृषा को थोड़ा छेड़ते हुए कहते हैं, वैसे तुम्हें शिवानी रश्मि कैसी लगती है? जिस पर तृषा कहती है, ठीक है। जिस पर शिवानी कहती है, बस ठीक है। जिस पर तृषा कहती है, अच्छी है पर खाना अच्छा बनाती है। जिस पर शिवानी कहती है, तो तुम्हें उसके हाथ का खाना पसंद आया? जिस पर तृषा हाँ कहती है। तभी शिवानी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तृषा बीच में कहती है, मैं उसे साथ नहीं लेकर जाने वाली, उसे कल कॉलेज जाना है, उसकी पढ़ाई ख़राब होगी। जो सुनकर शिवानी गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है अब चलो, खाना तैयार हो गया, चलो कुछ खा लेते हैं। और ये कहकर वो तृषा को अपने साथ लेकर बाहर आ जाती है। फिर वो सब मिलकर बातें करते हुए खाना खाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं। शिवानी तृषा का बैग पैक कर रही थी। रश्मि को नहीं पता था कि क्या रखना है, इसलिए वो बस देख रही थी, क्योंकि अगली बार उसे ही ये करना है। वहीं तृषा अपने पापा और अपने ससुर के साथ कुछ ज़रूरी बातें कर रही थी। तृषा की फ़्लाइट 6 बजे की थी, इसलिए वो 5 बजे घर से निकल जाती है। तृषा सबको बाय कहकर कार में बैठ जाती है। रश्मि को तृषा के जाने से कुछ खाली खाली लगता है। उसे तृषा के साथ रहना अब अच्छा लगता था। वहीं तृषा जिसे छोड़ने के लिए संजीत गया था, वो संजीत से कहती है, कल रश्मि का कॉलेज का पहला दिन है, उसके साथ जाना और ध्यान रखना उसे कोई परेशानी ना हो, ठीक है? इस पर संजीत कहता है, ठीक है दी। तृषा फिर आगे कहती है, पहले प्रिंसिपल ऑफिस में जाना और कुछ डॉक्यूमेंट्स का काम है वो करना, ठीक है? वैसे मैंने सब कुछ कर दिया है, लेकिन एक बार देख ज़रूर लेना। इस पर संजीत कहता है, ठीक है दी, मैं सब कुछ देख लूँगा और भाभी का भी ध्यान रखूँगा। जिस पर तृषा हाँ कहती है। चैप्टर नंबर 21, कॉलेज का फर्स्ट डे। रश्मि आज काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आज उसे कॉलेज का पहला दिन था। वो आज से कॉलेज जाना शुरू करेगी। उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी थी। उसे कल रात थोड़ा अजीब लगा अकेले सोने में, उसे नहीं पता परसों रात जब तृषा कमरे में थी तब उसे इतनी अच्छी नींद कैसे आई। लेकिन जब कल तृषा नहीं थी तो उसे अच्छा नहीं लगा और उसके पास तृषा का कोई मैसेज भी नहीं आया। फिर उसे याद आया कि उसके पास तो तृषा का नंबर ही नहीं है, क्योंकि उसने लिया ही नहीं। लेकिन आज वो खुश थी ये सोचकर कि वो आज कॉलेज जाएगी। रश्मि एक पीले फ्रॉक सूट को पहनती है, आंखों में काजल, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक, कानों में बाली, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियाँ, माथे पर एक छोटी सी बिंदी। गजब की खूबसूरती जो सादगी में भी खूब झलक रही थी। जो एक बार देखे बस देखता ही रह जाए। पैरों में बिना हील की सैंडल जो चलने में काफ़ी आरामदायक थी। रश्मि तैयार होकर नीचे आती है। उसे देखकर एक पल के लिए संजीत भी अपने होश खो देता है। वो रश्मि की एक फ़ोटो खींचकर उसे तृषा को भेजता है, ये लिखकर, दी आपकी वाइफ तो दंगे कराएगी। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। वहीं उसे देखकर शिवानी उसकी नज़र उतारते हुए कहती है, हे भगवान, किसी की नज़र ना लगे, मेरी बहू का बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, तुझे देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। और ये कहकर वो रश्मि को नज़र का टीका लगाकर कहती है, किसी की नज़र ना लगे मेरी बहू को। जो सुनकर रश्मि शर्मा जाती है और फिर वो सबके पैर छूती है। रश्मि के पापा
मम्मी पापा वापस अपने घर रात को ही चले गए थे। फिर वो सब साथ में नाश्ता करते हैं। नाश्ते के बाद संजीत रश्मि के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। रश्मि आगे बैठी हुई थी, संजीत कार चला रहा था। संजीत रश्मि को देखकर कहता है, भाभी आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, हद से ज़्यादा। जब मैं रिया से मिला था तो मुझे लगा था कि इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं हो सकती, लेकिन आपको देखकर पता चला कि हद से भी ज़्यादा खूबसूरती क्या होती है। भाभी आप जहाँ जाओगी दंगे होने पक्का है। जो सुनकर रश्मि कहती है, तो तुम्हें लगता है मैं लड़ाई करवाती हूँ? जिस पर संजीत कहता है, नहीं भाभी आप नहीं, आपकी ये खूबसूरती, अगर आप मेरी भाभी ना होती तो मैं पक्का आपको प्रपोज कर देता, लेकिन अफसोस आपकी शादी मेरी बहन से हुई है। अब तो मैं क्या कोई आप पर लाइन नहीं मार सकता। जिस पर रश्मि को त्रिशा के बारे में जानने का मन करता है तो वो पूछती है, क्यों, क्या तुम्हारी बहन से सब डरते हैं? इस पर संजीत कहते हैं, दी से डर मुझे क्या, इस पूरे शहर को लगता है अगर किसी को गलती से पता चल गया कि आप दी की वाइफ हो तो कोई आपकी तरफ नज़र उठाने की भी हिम्मत नहीं करेगा। जो दी को जानते हैं वो भी नहीं। इस पर रश्मि कहते हैं, क्यों ऐसे क्यों, सब लोग उससे डरते क्यों हैं? इस पर संजीत कहता है, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था मम्मी से कि दी ने अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत लोगों का पीटा था, कुछ तो अभी भी हॉस्पिटल में है, और उस समय वो कॉलेज की बॉस थी, उसे कोई भी नहीं भिड़ता था। जिस पर रश्मि खुश होकर कहती है, क्या सच में? जिस पर संजीत कहता है, वैसे मुझे सच नहीं पता, लेकिन मैंने बस सुना है और दी से पूछने की हिम्मत नहीं। और ऐसे ही बात करते हुए दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं, जहाँ यहाँ रिया पहले से ही उनका इंतज़ार कर रही थी। रश्मि देख रही थी बहुत सारे लड़के रिया के आसपास मक्खियों की तरह भिनभिना रहे थे। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर संजीत पहले कार से बाहर आता है, उसे देखकर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद रश्मि बाहर आती है, उसे देखकर रिया भाग कर जाती है और रश्मि को गले लगा लेती है और कहती है, दी कैसी हैं आप? इस पर रश्मि कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? इस पर रिया उसे दोबारा गले लगा कर कहती है, हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए अंदर चलते हैं। और वो तीनों अंदर जाने लगते हैं। बहुत सारे लड़कों की नज़रें इन तीनों पर जा रही थी। सभी लड़के रश्मि को घूर घूर कर देख रहे थे और उनकी गलती भी नहीं थी, क्योंकि रश्मि बिल्कुल खिले फूल की तरह थी। इसलिए उसके पिता उसे सबसे बचा कर रखते थे, क्योंकि उनकी ये बेटी हद से ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी थी। सभी की नज़रें रश्मि पर थी। उसे ये सब थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन रिया उसे सबको नज़रअंदाज करने का कहती है। फिर वो सब प्रिंसिपल के पास जाते हैं। प्रिंसिपल रश्मि को देखकर कहता है, हाँ मेरे पास त्रिशा का फ़ोन आया था, मुझे तो यकीन नहीं होता उस बदमाश को मैं अब तक याद हूँ। जिस पर रश्मि कहते हैं, फिर वो रश्मि को देखकर कहते हैं, बेटा तुम आराम से यहाँ पढ़ सकती हो, उस शैतान ने भी यहीं से पढ़ाई की थी। फिर प्रिंसिपल आगे कहते हैं, वैसे मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन उसने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा। वैसे बेटा बुरा मत मानना, लेकिन तुम दोनों का क्या कोई ख़ास रिश्ता है क्या? जितना मैं उसे जानता हूँ वो अपने परिवार के अलावा किसी की फ़िक्र नहीं करती। इस पर संजीत कहता है, वो प्रिंसिपल ये दी की वाइफ है। जो सुनकर प्रिंसिपल हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या उस बदमाश ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? आने दो उसे, इस बार मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। इतने सालों की दोस्ती का ये सिला दिया। जिस पर संजीत कहता है, क्या आप दी के दोस्त हैं, लेकिन आप तो काफ़ी ओल्ड दिखते हैं। जिस पर प्रिंसिपल एक स्माइल के साथ कहते हैं, उस समय इस कॉलेज में नया प्रिंसिपल था, सब मुझसे डरते थे। उस समय बहुत सारे बदमाश और शैतान बच्चे थे जो किसी की नहीं सुनते थे। त्रिशा भी तब इस कॉलेज में नई थी, वो काफ़ी शांत थी। मुझे लगा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बच्ची है। उस समय मेरी उम्र 50 साल के आसपास थी। फिर मैंने देखा कुछ थर्ड ईयर स्टूडेंट उसे परेशान कर रहे थे। मैं उन्हें डांटने के लिए गया, लेकिन उन्होंने मुझे ही मारना शुरू कर दिया। उस समय त्रिशा ने उन सभी को बहुत अच्छा पीटा, कुछ तो बेहोश हो गए। उसने मुझे हॉस्पिटल पहुँचाया और कहा कि अगर आप उन्हें संभाल नहीं सकते तो छोड़ दो, जो जैसा है। फिर प्रिंसिपल उन्हें देखकर कहते हैं, मुझे लगा मुझे रास्ता मिल गया कॉलेज को सुधारने का, इसलिए मैंने उससे विनती की कि वो कॉलेज के बदमाशों और शैतान बच्चों को सबक सिखाए। पहले तो वो मानी नहीं, लेकिन फिर बाद में बहुत बार कहने पर वो मान गई और उसने सभी को सही कर दिया। मुझे याद है उस समय सभी उससे डरते थे। फिर प्रिंसिपल थोड़ा गुस्से से कहते हैं, लेकिन पास होने के बाद उसने इस कॉलेज की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने कितनी बार कॉल किया, लेकिन वो बस टालती रही। फिर वो रश्मि को देखकर एक शैतानी स्माइल के साथ कहते हैं, लेकिन उसने तुम्हारे लिए मुझे कॉल किया, कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। अब मैं तुम्हारे ज़रिए उसे यहाँ ला सकता हूँ। उस शैतान को, उसे पता नहीं क्या चिढ़ है, हमेशा मुझे परेशान करती है।
फिर वो खुद को संभाल कर कहते हैं, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें ये कॉलेज पसंद आएगा, और अगर कोई भी परेशानी हो, फिर वो आराम से कहता है, तो तुम उस शैतान को कह देना, अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो वो सबको सबक सिखा देगी। इसी बहाने कॉलेज फिर से ठीक हो जाएगा। फिर वो तीनों बाहर आते हैं। वहाँ का आकर रिया कहती है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता, त्रिशा दी ने इतना कुछ किया और किसी को पता भी नहीं चला। जिस पर संजीत कहता है, अब मुझे पता चला, मम्मी हमेशा मुझसे क्यों कहती थी कभी भी अपनी बड़ी बहन की तरह मत बनना। फिर वो कुछ सोच कर कहते हैं, वैसे दी इतनी कमाल की थी, कॉलेज में तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी होगी। जिस पर रिया कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा होगी। वही रश्मि बस कॉलेज देख रही थी, उसे आज सब कुछ पता चलता है। फिर कल से क्लासेस ज्वाइन करने का सोचती हैं, जिसके लिए सब तैयार हो जाते हैं। फिर वो तीनों खाना खाने के लिए जाते हैं। खाना खाने के बाद जब रिया आइसक्रीम खाने की कहती है, तभी संजीत के पास त्रिशा की कॉल आती है। संजीत कॉल उठाकर कहता है, हेलो दी। जिस पर त्रिशा कहती है, हाँ आज कॉलेज कैसा गया, क्या सब कुछ हो गया। जिस पर संजीत कहता है, हाँ दी, और प्रिंसिपल आपकी तारीफ़ कर रहे थे। जिस पर त्रिशा कहती है, ज़्यादा बकवास मत करो। जिस पर संजीत चुप हो जाता है। तभी उसे रश्मि देखती है तो उसे एक आइडिया आता है। वो त्रिशा से कहता है, दी मुझे कुछ काम है, तब तक आप भाभी से बात करो। और ये कहकर वो बिना त्रिशा को कुछ कहने का मौका दे रश्मि को फ़ोन देकर कहता है, भाभी लो दी से बात करो। जो सुनकर रश्मि हैरान रह जाती है, लेकिन संजीत फ़ोन देकर रिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रश्मि फ़ोन लेकर उसे कान पर लगा कर कहती है, हेलो। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा भी रश्मि की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे से कहती है, हाँ बोलो। जो सुनकर रश्मि कहती है, क्या आप ठीक हो। जिस पर त्रिशा कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम्हारा दिन कैसा गया, क्या कॉलेज में सब कुछ ठीक था। जिस पर रश्मि कहती है, हाँ सब कुछ आराम से हो गया। फिर त्रिशा को सोच कर कहती है, वैसे क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर है। जिस पर रश्मि ना कहती है। जिस पर त्रिशा कहती है, संजीत से ले लेना, अगर कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल कर सकती हो, वैसे कॉलेज अच्छा है। इस पर रश्मि कहती है, ठीक है। तभी त्रिशा का मैनेजर उसे बुलाने के लिए आ जाता है। जिस पर त्रिशा मैनेजर को जाने का कहकर रश्मि से कहते हैं, अपना ध्यान रखना, ठीक है। जिस पर रश्मि भी कहती है, आप भी। फिर त्रिशा फ़ोन रखने से पहले, पीले रंग में अच्छी लग रही हो, और ये कहकर वो फ़ोन रख देती हैं। नहीं, रश्मि बस त्रिशा की बात को सुनकर शर्मा जाती है। फिर वो संजीत और रिया के पास जाते हैं और त्रिशा का नंबर भी ले लेती हैं। चैप्टर नंबर 22, ओल्ड क्लास फ्रेंड्स। रश्मि जब घर आती है तो उसे वहाँ जानवी और शिवानी दोनों मिलती हैं, जिन्हें देखकर रश्मि बहुत खुश होती है। फिर वो सब आराम से बैठकर बहुत सारी बातें करते हैं। वहीं रश्मि को पता चलता है कि रिया और संजीत का कॉलेज अलग है उसके कॉलेज में। जिस पर रश्मि को पहले तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो इस बात को जाने देती है। रश्मि अपनी किताबें भी ले लेती है और रात को जल्दी खाना खाकर वो सोने के लिए चली जाती है। वहीं त्रिशा भी अपना काम कर रही थी, उसके पास आराम करने का समय भी नहीं था। रश्मि अगले दिन कॉलेज जाते हैं, जहाँ उसे छोड़ने के लिए इस बार भी संजीत ही था, लेकिन वो उसे बस कॉलेज के बाहर छोड़ता है। वो अंदर ही की कहता है, लेकिन रश्मि ये कहती है कि वो खुद कर लेगी, और ये कहकर वो अंदर चली जाती है। आज रश्मि ने स्काई ब्लू कलर फ्रॉक सूट एंड वाइट चुन्नी डाली हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथों में अभी भी शादी का चूड़ा था। उसने लाल रंग की छोटी बिंदी और गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। हर लड़का लड़की उसे ही देख रहे थे। रश्मि ने अपनी गर्दन झुका रखी थी। वो किसी की भी तरफ नहीं देखती। रश्मि की आंखों में काजल था जो काफ़ी खूबसूरत थी और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। हल्के मेकअप में भी वो परी लग रही थी और हर लड़का उसका दीवाना हो रहा था। रश्मि जब आगे जाती है तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज़ आती है। ये उसकी पुरानी दोस्त संगीता थी। रश्मि जब देखती है तो संगीता त्रिपाठी, जो उसकी पुरानी क्लासमेट और बहुत अच्छी दोस्त थी। रश्मि उसे देखकर कहती है, संगीता तुम यहाँ। जिस पर संगीता भी हैरान होकर कहती है, OMG माय ब्यूटी क्वीन। मैं भी तो सोचूं आखिर कौन है जिसे पूरा कॉलेज घूर रहा है, और वो तुम हो यार। तुमने तो यहाँ भी अपना जादू बिखेर दिया। जिस पर रश्मि कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस पर संगीता कहती है, तुझे कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। जो देखकर ही सबकी आंखें बाहर आ जाती हैं। लगता है भगवान ने सारी मेहनत तुझे बनाने में लगा दी। जो सुनकर रश्मि कहती है, कुछ भी। वैसे क्या तू भी इसी कॉलेज में है। इस पर संगीता कहती है, तू भी का क्या, एक मिनट, क्या तू भी यहीं पढ़ेगी यार। अब तो मज़ा ही आ गया, हम साथ में पढ़ेंगे। इस पर रश्मि कहती है, हम सब मतलब और कौन। जिस पर संगीता आगे कहती है, और कौन, हमारी दुश्मन माही, वो भी अपनी उस गर्लफ्रेंड के साथ इसी कॉलेज में है। क्या
वो अभी भी नहीं बदली। जिस पर संगीता कहती है, कहा वो तो आज भी खुद को मिस इंडिया और अपनी गर्लफ्रेंड को मिस वर्ल्ड मानती है। वैसे इसमें सारी गलती तेरी है। जिस पर रश्मि कहते हैं, मेरी? लेकिन मैंने क्या किया? जिस पर संगीता कहते हैं, अगर तो उस ब्यूटी कंपटीशन में हिस्सा ले लेती तो वो कोमल नहीं जीतती और ना ही माही उसके नाम पर इतना उछलती। लेकिन अब आएगा मज़ा, आखिर असली ब्यूटी की क्वीन जो आई है। जिस पर रश्मि कहती है, देख संगीता, तू भी जानती है मुझे ये सब पसंद नहीं, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वो इन सब से खुश है तो रहने दे। जिस पर संगीता कहती है, तो बिल्कुल भी नहीं बदली, चल छोड़, बाद में बात करते हैं, अभी क्लास का टाइम हो गया, मैं भी चलती हूँ, फिर कैंटीन में मिलते हैं। जिस पर रश्मि भी हाँ कहकर अपनी क्लास में चली जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि संगीता उसकी अच्छी दोस्त थी। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद रश्मि कैंटीन में जाती है जहाँ से संगीता मिल जाती है, जो एक टेबल पर बैठी हुई थी। रश्मि उसके पास जाते हैं और अब संगीता ने रश्मि पर ध्यान दिया। वो हैरान रह जाती है जब वो रश्मि के गले में मंगलसूत्र देखती है और जब रश्मि उसके पास बैठती है तो संगीता हैरान थी। रश्मि उसे देख कर कहती है, हे क्या हुआ, तू मुझे ऐसे क्यों देख रही है? जिस पर संगीता हैरानी के साथ कहती है, रश्मि मेरी जान, क्या तेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है? जिस पर रश्मि हैरान होकर कहती है, ये क्या बकवास कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जिस पर संगीता कहती है, तो फिर तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र क्या कर रहा है? जिस पर रश्मि हिचकिचाते हुए कहती है, वो मैंने शादी कर ली, लेकिन किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, मैंने अपनी मर्ज़ी से की। जिस पर संगीता कहती है, लेकिन क्यों, और क्या वो कोई लड़का या लड़की, आखिर वो है कौन? जिस पर रश्मि उसे सब कुछ बताती है। जो सुनकर संगीता कहती है, क्या सच में ऐसा भी होता है? जिस पर रश्मि हाँ कहती है। फिर संगीता कहती है, वैसे वो दिखती कैसी है? जिस पर रश्मि कहती है, ठीक है। जो सुनकर संगीता नकली आंसू बहाते हुए कहती है, इसका मतलब हम हार गए, उस माही की गर्लफ्रेंड ब्यूटी कंपटीशन की विनर है, अब मेरा क्या होगा? जिस पर रश्मि कहती है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? जिस पर संगीता हिचकिचाते हुए कहती है, वो मैं माही से मिली थी और मैंने उसे तुम्हारे यहाँ होने के बारे में बता दिया और ये भी कह दिया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने अगले सोमवार को मिलने की शर्त लगाई है। जो सुनकर रश्मि कहती है, क्या तू पागल हो? तुमने क्या सोच कर ये शर्त लगाई? जिस पर संगीता कहती है, अब मैं क्या करूं? फिर वो कुछ सोच कर कहते हैं, वैसे एक तरीका है, अगर हम किसी नकली गर्लफ्रेंड को ले आए जो ज़्यादा खूबसूरत हो। जिस पर रश्मि कहती है, बिल्कुल भी नहीं, तू पागल है क्या? जिस पर संगीता रश्मि को मनाती है। कुछ देर बाद रश्मि का गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन वो नकली गर्लफ्रेंड के लिए मना कर देती है और फिर वो दोनों कॉलेज ख़त्म होने के बाद घर चली जाती है। रश्मि आज काफ़ी खुश थी। जब शिवानी उससे वजह पूछती है तो रश्मि उसे सब बताती है। ऐसे ही इसके दिन बीत रहे थे। रश्मि का कॉलेज बहुत अच्छा चल रहा था। वहीं त्रिशा भी अपना काम कर रही थी। रश्मि आज भी कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसे आज संजीत नहीं बल्कि ड्राइवर छोड़ने के लिए आता है। जिस पर शिवानी पहले तो मना करती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। वहीं रश्मि को ध्यान रखने का कहती है। वहीं त्रिशा आज शाम तक आने वाली थी। रश्मि कॉलेज जाती है। आज कुछ अलग था, कॉलेज काफ़ी ज़्यादा शांत था। वहीं कॉलेज में रश्मि की खूबसूरती के चर्चे थे। रश्मि हर रोज़ की तरह अपनी क्लास में जा रही थी, लेकिन तभी एक लड़का उसका रास्ता रोक लेता है, जिसमें रश्मि काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो लड़का रश्मि को अपनी गंदी नज़रों से देख रहा था। वो उसे देख कर कहता है, वैसे मुझे लगा था मेरे लड़के झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ कम कह गए, तुम तो हद से ज़्यादा खूबसूरत हो बेबी डॉल। फिर वो रश्मि के चारों तरफ घूम कर कहता है, जॉन तुम तो अपनी जवानी ऐसे ही बर्बाद कर रही हो, एक बार हमें भी चखा दो। फिर वो रश्मि के गले में मंगलसूत्र देख कर कहते हैं, ओहो, लगता है ये प्रॉपर्टी तो पहले ही किसी और की है। फिर वो रश्मि के दुपट्टे को अपने हाथ में लेकर सूंघते हुए कहता है, जॉन तुम्हारी खुशबू तो पागल करने वाली है। इससे रश्मि काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वहीं वो सब रश्मि को परेशान कर रहे थे, तभी वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं और वो उस लड़के को गुस्से से डांट देते हैं और वो क्लास में जाने का कहते हैं। वो लड़का किसी मिनिस्टर का रिश्तेदार था। रश्मि काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर वो ऐसे ही क्लास लेती है। संगीता भी उसे समझाती है, लेकिन उसके अंदर उस लड़के का डर भर गया था। फिर रश्मि घर चली जाती है। वो कुछ नहीं कहती और किसी को कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो किसी को भी परेशान नहीं कर सकती थी। वहीं रात को त्रिशा आती है। तब तक रश्मि सो चुकी थी। वो भी जाकर सोफे पर सो जाती है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ,
कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।